नमस्कार दोस्तों, सीज़न 2020 सीरीज़ में आज हम लोग चैप्टर 4 यानी इलेक्ट्रिकल पावर, वर्क एंड एनर्जी के 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि किसी भी स्टेट के जेई और एई एग्ज़ाम्स में आते ही हैं ऐसे क्वेश्चंस, और जेई एग्ज़ाम्स में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि अ किलोवाट आवर इज़ द यूनिट ऑफ एनर्जी, पावर, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि वाट क्या होता है। जैसे घर में हम लोग बल्ब यूज़ करते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं कि 100 वाट का बल्ब है, 100 वाट का बल्ब है, ठीक है। ये नाइट बल्ब बोलते हैं 0 वाट का है, हीटर का कॉइल है कहते हैं 1500 वाट का है। तो वाट मतलब क्या, हम लोग पावर की बात कर रहे हैं, ठीक है। पावर को जब हम लोग टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो यही तो एनर्जी होती है, ठीक है। मतलब पावर क्या होती है, एनर्जी पर सेकेंड, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो अब क्या हो गया, पावर का यूनिट होता है वाट और टाइम का आवर। तो वाट आवर आपका किसका यूनिट होना चाहिए, एनर्जी का। तो किलो वाट आवर किसका यूनिट होगा, एनर्जी का। तो इसका आंसर हो गया 1, ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। फिर चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग देखेंगे कि हीट प्रोड्यूस्ड इन ए कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन। किसी भी कंडक्टर में जो हीट प्रोड्यूस होता है, एक इक्वेशन है कंडक्टर के लिए I2RT, जहाँ I उस कंडक्टर में जो करंट जा रहा हो, R उसका रेजिस्टेंस है और T कितने समय के लिए जा रहा है, ठीक है। तो ये देखिए, अगर इसको कांस्टेंट मान लिए तो H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T हो गया, तो हीट डायरेक्टली तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, 1 किलोवाट आवर में कितना जूल होता है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आप लोग यहाँ देखें कि पावर इनटू टाइम एनर्जी का इक्वेशन होता है। तो ये हुआ वाट, ये हुआ सेकेंड, ठीक है, ये हुआ एनर्जी जूल। तो वाट सेकेंड इक्वल्स टू जूल हो रहा है, ठीक है। और यहाँ क्या पूछ रहा है, वाट आवर। तो एक काम करते हैं, किलोवाट आवर को, किलोवाट इंटू आवर को हम लोग देखते हैं, इजी लैंग्वेज में देखते हैं। किलोवाट इंटू आवर, इसको देखते हैं। किलोवाट मतलब कितना हुआ, 1000 वाट, ठीक है। और आवर को सेकेंड में बदल लेते हैं तो 3600 सेकेंड, ठीक है। तो ये 1000 और ये 3600 कितना हो जाएगा, 36 इंटू कितना, 0 है, 3 इधर और 2 इधर, 10 टू द पावर 5, और कितना हो गया वाट सेकेंड। वाट सेकेंड को हम लोग जूल बोलते हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हीटर एलिमेंट, द हीटर एलिमेंट इन एन इलेक्ट्रिक आयरन। किसी भी आयरन में हीटर एलिमेंट किस चीज़ का बना होता है। अब अगर आप बल्ब के फिलामेंट की बात करें तो वो तो टंगस्टन का बना होता है, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रिक आयरन में जो हीटिंग एलिमेंट है, हीटिंग एलिमेंट मतलब जो अच्छा खासा हीट जनरेट करे, तभी तो उसे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हम लोग, इसका आंसर है नाइक्रोम। नाइक्रोम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक आयरन में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या कह रहा है कि द हीट प्रोड्यूस्ड इन किलो कैलोरीज, किलो कैलोरीज में निकालना है, इन रेजिस्टेंस R ओम, रेजिस्टेंस R दिया हुआ है, करंट I दिया हुआ है और टाइम t सेकेंड तक दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर हमें केवल एनर्जी या हीट पूछता जूल्स में तो हम तो डायरेक्ट लिखते I2RT, ये हो जाता हमारा हीट जनरेटेड। लेकिन पूछ रहा किलो कैलोरीज में, ठीक है। तो एक कन्वर्जन होता है कि 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.2 जूल, ठीक है। तो अगर किलो कैलोरी पूछे तो कितना हो जाएगा, 4.2 इंटू 10 टू द पावर 3 जूल, ठीक है। अब अगर जूल को इधर किलो कैलोरी में लिखना हो तो इसको नीचे ले आइए, तो 1/4.2 इंटू 10 टू पावर 3 किलो कैलोरी इक्वल्स टू 1 जूल। यहाँ तक तो क्लियर है, ठीक है। तो इसी हिसाब से हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 4.2 इंटू 10 टू पावर 3 से हम लोग डिवाइड कर दिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि 2 इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 40 वाट ईच आर कनेक्टेड इन पैरेलल। मतलब कोई भी बल्ब है उसे हम एक रेजिस्टेंस की तरह माने, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है, अक्रॉस एन AC सोर्स। कोई भी सोर्स है, इसको AC बना लीजिए, AC सोर्स की तरफ कनेक्टेड है। तो पैरेलल में एक बात ध्यान रखिए, कोई भी कनेक्शन, बल्ब का कनेक्शन अगर पैरेलल में है तो वो पावर अपने सीरीज की तरह लेता है, P1 प्लस P2।
तो इसमें सिंपल, अगर पैरेलल में कनेक्शन है तो पावर कंज्यूम्ड बाय कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, 40 + 40 80 वाट इसका आंसर हो जाएगा। यही अगर सीरीज में होता तो 1/P1/1 + P2 ऐसे करके इसका पावर निकालते, ठीक है। लेकिन पैरेलल में है तो सिंपल एडिशन कर देंगे। यहाँ तक क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7। यू आर गिवन द फॉलोइंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। पहला 1 किलोवाट 250 वोल्ट इलेक्ट्रिक हीटर, 1 किलोवाट 250 वोल्ट इलेक्ट्रिक केटल, 1 किलोवाट 250 वोल्ट इलेक्ट्रिक बल्ब। विच ऑफ दिस हैज द हाईएस्ट रेजिस्टेंस? हाईएस्ट रेजिस्टेंस, अच्छा हाईएस्ट रेजिस्टेंस की बात कर रहा है, पावर दे रखा है, वोल्टेज दे रखा है। तो हमारे पास एक इक्वेशन है P = V²/R। तो अगर पावर और वोल्टेज रेटिंग दे रखा है तो हम यहाँ से रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। आप देखिए तीनों की रेटिंग सेम है, तो हमें ये देखना ही नहीं कि वो हीटर है या केटल है या बल्ब है, सीधा इसका आंसर हो जाएगा ऑल हैव इक्वल रेजिस्टेंस, ठीक है। चलिए आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, इफ करंट इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉप्स बाय 2% देन पावर डिक्रीजेस बाय, ठीक है। तो सीधा सही क्वेश्चन देखेंगे, पावर इन ए बल्ब I² होगा, ठीक है। किसी भी एक बल्ब के लिए अगर वो बल्ब लगा हुआ है उसके लिए रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट हो गया, तो P किसके प्रोपोर्शनल हो गया, I² के, ठीक है। तो इनिशियल पावर P0 मान लेते हैं कि वो है I² I1² के प्रोपोर्शनल। न्यू पावर, क्योंकि करंट आपने किससे ड्रॉप कर दिया, 2% से, मतलब कि अगर पहला करंट था I1 तो दूसरा करंट हो गया 0.98 I1। यहाँ तक क्लियर, ठीक है। तो सीधी सी बात है, आप उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल में रिड्यूस करवा दीजिए, ठीक है। देखते हैं, हम मानते हैं इनिशियल पावर P0 है, ये I0² के प्रोपोर्शनल है, क्योंकि पावर क्या होता है बल्ब में, I²R। किसी भी बल्ब के लिए रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट हुआ, तो पावर किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, I0² के, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब न्यू करंट कितना हो गया, क्योंकि करंट आपने 2% से ड्रॉप कर दिया, 2% से ड्रॉप कर दिया, तो न्यू करंट कितना हो गया, इनिशियल के 0.98 टाइम्स। अब जो न्यू पावर होगी वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, I1² के। इसका मतलब किसके प्रोपोर्शनल होगी, I1² के प्रोपोर्शनल होगी। I1 मतलब 0.98 इंटू I0², ठीक। तो P1 किसके प्रोपोर्शनल होगी, 0.98 का स्क्वायर, 0.98 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसको इस तरीके से रहने दीजिए, 0.98 का स्क्वायर इंटू P0, क्योंकि I0² किसके प्रोपोर्शनल था, P0 के, ठीक। अच्छा, अब हमें क्या चाहिए यहाँ पर, ये तो हमने निकाल लिया, ठीक है। अब हमें देखिए क्या चाहिए, हमें चाहिए कि पावर कितना से डिक्रीज कर रहा है, मतलब हमें ये रेशियो फाइंड कर रहा है P0 - P1/P0, ठीक है। हमें ये रेशियो चाहिए, तो ये रेशियो कैसा आएगा, देखिए P0 - P1/P0 लाने के लिए 1 - P1/P0 इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये कितना हो गया, 1 माइनस यहाँ से P1/P0 जब लाएंगे, इसको P0 लिखिए, तो कितना हो रहा है 0.98 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ रहा है 0.0396, ठीक। तो अब इसको परसेंट के लिए तो आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3.96%, 3.96%, मतलब ये नियर अबाउट 4%। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नियर अबाउट 4%, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी। करंट अगर रिड्यूस कर दिए 2% से तो अप्रॉक्सीमेटली पावर, क्योंकि I² के प्रोपोर्शनल होता है, तो पावर रिड्यूस हो गया T² यानी 4% से, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि द हीट प्रोड्यूस्ड इन ए कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस 4.2 ओम विथ 10 एम्पियर फ्लोइंग इन इट इज, अब हीट पूछ रहा है, तो हीट तो सिंपल होता है I²RT, लेकिन ये होता किस में, जूल्स में, ठीक है। लेकिन ये पूछ किस में रहा है, कैलोरीज में। पर सेकेंड मतलब क्या, टाइम तो दे नहीं रखा है, इसको आप नीचे भेज देंगे तो ये पर सेकेंड, टाइम का यूनिट सेकेंड होता है। तो ये जो हीट जनरेटेड है ये I²RT, ठीक है, इसका यूनिट होता है जूल्स। इसे आप यहाँ भेज देंगे तो इसका यूनिट हो जाएगा सेकेंड। अब इसे कैलोरी में बदलना है, ठीक। तो I²R मतलब I² कितना हो गया 100, 10 का स्क्वायर, R कितना हो गया 4.2। इसे जब कैलोरी में बदलना है तो यहाँ 4.2 से डिवाइड कर देंगे, कट गया, तो ये 100 कैलोरी
पर सेकेंड। ठीक, अभी पीछे क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग यही चीज़ देखे थे, इसको याद कर लीजिए आप, एग्जाम में सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प करता है कि 4.2 × 10⁻³ किलो कैलोरी होता है। ठीक है, तो कैलोरी में पूछता है तो ये हटाए थे, ये जब हटाए थे 4.2 से डिवाइड कर दिए, तो वही चीज़ हम लोग यहाँ भी किए कि I² RT निकाल के 4.2 से डिवाइड कर दिए तो वो कैलोरी में निकल गया। अब T हमें पता नहीं तो उसको भी डिवाइड कर दिए, पर सेकेंड में वैल्यू आ गई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि 100 वाट बल्ब विल गिव हीट एंड लाइट एनर्जी ऑफ कितना जूल पर सेकेंड। मतलब ये सब स्टेटमेंट है बट यूनिट कन्वर्जन है कि वाट को आप जूल पर सेकेंड में कन्वर्ट करके दिखाइए, कैलोरी में कन्वर्ट करके दिखाइए। तो अभी हम लोग पीछे पढ़े थे कि एनर्जी क्या होता है, पावर इनटू टाइम। ठीक है, तो एनर्जी की यूनिट होती है जूल, पावर की वाट, ये टाइम। ठीक है, इसके सेकेंड होती है, तो यहाँ नीचे ले जूल पर सेकेंड क्या हो गया, वाट। तो 100 वाट मतलब 100 जूल पर सेकेंड, तो ऑप्शन ए इसका हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। इलेक्ट्रिक सप्लाई इज रेटेड एट 220 वोल्ट। हमारे घर में सिंगल फेज AC 220 वोल्ट की आती है। इन अ हाउस 11 बल्ब्स ऑफ पावर रेटिंग 100 वाट ईच आर यूज्ड। द रेटिंग ऑफ द फ्यूज शुड बी। फ्यूज क्यों लगाया जाता है घर में, ताकि अगर हाई करंट हो जाए किसी फॉल्ट के कंडीशन में तो आपका फ्यूज मेल्ट कर जाए। तो फ्यूज में क्या, किस चीज़ की बात करते हैं हम लोग, करंट की बात, एम्पियर की बात करते हैं। ठीक है, अब 11 बल्ब्स लगे हैं 100 वाट ईच के, तो आप लोगों को मालूम है हमारे घर में पैरेलल कनेक्शन होता है। तो अगर 11 बल्ब्स पैरेलल में लगे हैं तो टोटल पावर कितना हो गया, तब सभी का समेशन। अभी पीछे हम लोग यही तो क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो टोटल पावर कितना हो गया 1100 वाट। ठीक, तो एक इक्वेशन होती है पावर इक्वल्स टू वोल्टेज इंटू करंट, P इक्वल्स टू VI। ठीक है, तो पावर 11 वाट हो गया, वोल्टेज कितना दिया हुआ है 220 वोल्ट, करंट हमें मालूम नहीं है, तो इसको काट दिए 5 एम्पियर, तो करंट आपकी 5 एम्पियर जो आ गई। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज इमटेरियल फॉर ए फ्यूज। इमटेरियल मतलब कि फ्यूज में किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर मतलब किसी भी चीज़ के लिए जैसे करंट आ जाए हाई करंट, तो उससे फ्यूज को कोई मतलब नहीं है। तो फ्यूज कैसा होता है, एक देखेंगे सिलिंड्रिकल वायर ही तो लगा होता है, तो सिलिंड्रिकल की जो एरिया होती है, देखिए आप रेजिस्टेंस क्या होता है, ρL/A, इसे छोटा सा लिखते हैं ρL/A। एरिया को क्या लिखा जाता है सिलेंडर के केस में, एरिया को क्या लिखा जाता है, πr²L। ठीक है, तो L से L कट जाएगा, तो रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करने लगा फ्यूज के केस में, ρR²। किस पे डिपेंड करने लगा, ρR²। तो इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी फ्यूज में उसके लेंथ से हमें कोई मतलब नहीं, ये इमटेरियल थिंग है। रेजिस्टिविटी से मतलब है क्योंकि ρR² हुआ था, तो रेडियस से भी मतलब है। ठीक है, क्योंकि πr²L में ये रेडियस ही है, तो हमें लेंथ से मतलब है कि नहीं, क्योंकि वो फॉर्मूला में ही वो कट गया लेंथ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि बाय व्हाट परसेंटेज विल द इनकैंडेसेंस ऑफ ए लैम्प, मतलब किसी लैम्प की रोशनी डिक्रीज इफ द करंट ड्रॉप्स बाय 2%। अगर किसी लैम्प की करंट 2% से रिड्यूस हो जा रही है तो उस लैम्प की पावर में क्या चेंज हो रहा है, उस लैम्प, क्योंकि पावर किस पर डिपेंड कर रहा है, आप देखिए I² के प्रोपोर्शनल है। ये सेम क्वेश्चन अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में सॉल्व किए हैं। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है, बस इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दिया है, सेम चीज़ है। I² के प्रोपोर्शनल है, अब करंट हमने 2% से रिड्यूस कर दिया, तो पावर तो कितना 2² नियरली 4% से ड्रॉप कर जाएगा। यही तो पीछे हम लोग देखे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, देखिए कि अप्लायंसेस बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट वर्क ऑन DC, AC, बोथ AC एंड DC, नन। हीटिंग इफेक्ट मतलब क्या होता है, देखिए तो I² RT क्या होता है, I² RT। अच्छा, DC और AC दोनों केस में करंट फ्लो होगा, रेजिस्टेंस तो जो हीटिंग एलिमेंट है उसका वो भी रहेगा। किसी टाइम के लिए हम करंट फ्लो करवा सकते हैं, DC में भी AC में भी। बस फर्क इतना होता है कि AC में ऐसा करंट फ्लो करेगा और DC में आपका कांस्टेंट करंट फ्लो करेगा। तो बोथ AC एंड DC पे ये काम करता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि 40 वाट ट्यूबलाइट इज इन पैरेलल विथ अ रूम हीटर। ये एलिमेंट, इसको आप ट्यूबलाइट समझ लीजिए, इसको हीटर समझ लीजिए।
ये आपका सोर्स है घर का, ठीक है। ऑन ए मेन लाइन, ये आपका मेन लाइन हो गया। ये व्हाट हैपेंस व्हेन द लाइट इज स्विच्ड ऑफ, ठीक है। तो जो वोल्टेज यहाँ होगा वही वोल्टेज यहाँ भी होगा, वही वोल्टेज यहाँ भी होगा। अगर इसको कट ऑफ भी करते हैं तो इसके वोल्टेज पे कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा, ठीक है। तो हीटर की आउटपुट पावर किस पे डिपेंड कर रही है, V²/R। तो हीटर का अपना रेजिस्टेंस है, ट्यूबलाइट का अपना रेजिस्टेंस है। हीटर के रेजिस्टेंस को ट्यूबलाइट के रेजिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है। अब आप पावर ट्यूबलाइट को बंद कर दीजिए तो भी इसके क्रॉस वोल्टेज तो यही अप्लाई हो रहा है, तो पावर सेम रहेगा। द हीटर आउटपुट रिमेन्स द सेम। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है कि 2 बल्ब्स ऑफ इक्वल वोल्टेज, वॉट इक्वल है, इक्वल पावर रेटिंग है, ठीक है। वन हैविंग कार्बन फिलामेंट, एक के पास कार्बन फिलामेंट है, दूसरे के पास टंगस्टन फिलामेंट है। दोनों को सीरीज में हमने कनेक्ट कर दिया, ये आप बल्ब मानिए, ठीक है। दोनों को हमने सीरीज में कनेक्ट कर दिया, ठीक है। एक मेन सोर्स बना दिया हमने। कह रहा है कि कौन सा बल्ब ग्लो करेगा इक्वल। ये बात केवल रेजिस्टेंस पर डिपेंड करती है, क्योंकि हमारा दोनों एलिमेंट सीरीज में, तो मेन सर्किट से दोनों सेम करंट ड्रॉ करेगा। ये इस I²RT पे डिपेंड करेगा कितना हीट जनरेट हो रहा है, कितनी पावर रेटिंग है उसकी। तो रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। अब करंट तो सेम जा रही है, सेम टाइम तक जाएगी, तो अब रेजिस्टेंस देखते हैं किसकी ज़्यादा होती है। तो कार्बन की रेजिस्टेंस जो है टंगस्टन से ज़्यादा होती है, तो कार्बन वाला तेज ग्लो करेगा, तो कार्बन फिलामेंट ग्लोज मोर, ठीक है। कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। I²RT पे डिपेंड करेगा, I²RT पे। तो करंट तो सेम है सीरीज में, दोनों में सेम करंट जाएगी। रेजिस्टेंस बस चेक करना पड़ेगा, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा हो ज़्यादा तेज ग्लो करेगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। द 2 बल्ब्स इन द हाउस, वन ग्लोज ब्राइटर। 2 बल्ब है हाउस में, घर में, मतलब कैसे कनेक्टेड होते हैं, पैरेलल कनेक्शन है 2 बल्ब्स का। एक ब्राइटर, एक तेज जलता है और दूसरा डिम जलता है। तो दोनों में से किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, लार्जर रेजिस्टेंस किसका है। तो आप देखिए, ये एक एलिमेंट है, ये दूसरा बल्ब है, ये एक AC सोर्स से किसी से कनेक्टेड है, ठीक है। इसका जो वोल्टेज होगा वही तो इसके क्रॉस भी लागू होगा। हम मानते हैं ये बल्ब P1 है, ये P2 है, दोनों अपना पावर ले रहा है, तो ये ज़्यादा ब्राइटर ग्लो कर रहा है, तो P1 ग्रेटर देन P2 मानते हैं हम लोग, ठीक है। ये क्वेश्चन में दे रखा है कि 1 ग्लोज ब्राइटर, हम मान रहे हैं कि पहला वाला बल्ब ब्राइटर ग्लो कर रहा है, तो P1 ग्रेटर देन P2। अब इसको रेजिस्टेंस में लिख दीजिए, V²/R1 ग्रेटर देन V²/R2। तो V² कट जाएगा, इधर R2 चला जाएगा, इधर R1 चला जाएगा, तो R2 ग्रेटर देन R1। तो लार्जर रेजिस्टेंस किसका होगा, जो कम जल रहा है, मतलब जो डिम है, तो द डिम बल्ब। विच ऑफ द टू हैज़ अ लार्जर रेजिस्टेंस, तो द डिम बल्ब, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। आगे द पावर रेटिंग ऑफ ए मोटर ड्रॉइंग ए करंट ऑफ 40 एम्पियर एट 400 वोल्ट इज, ठीक है। तो देख लीजिए पावर रेटिंग क्या होता है। पावर रेटिंग किसी भी मोटर के लिए क्या होगी, हमें क्या दे रखा है, वोल्ट और एम्पियर, तो पावर रेटिंग होगी वोल्ट इंटू एम्पियर, ठीक। तो 400 इंटू 40, 4 4 जा 16,000 वॉट, ठीक। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं हम लोग। द करंट इन है 960 वॉट 240 वोल्ट हीटर ऑपरेटेड एट 200 वोल्टेज। अच्छा, इसमें आप 2 वोल्टेज देख के घबराइए मत, ये हीटर की अपनी रेटिंग है, ठीक है। और ये जो आप मेन सोर्स जिस पे चला रहे हीटर, उसका वोल्टेज है, ठीक है। तो इससे क्या निकल पाएगा हमें, इससे रेजिस्टेंस निकल जाएगा हीटर का, और वोल्टेज दे रखा है, तो V=RI होता है। जहाँ पर वोल्टेज दिया हुआ है हमें 200 वोल्ट, रेजिस्टेंस आप यहाँ से निकाल लेंगे, तो करंट आप सीधा यहाँ से निकाल लेंगे आराम से, ठीक है। तो सबसे पहले इसके फॉर्मूला की मदद से हम रेजिस्टेंस निकालने की कोशिश करते हैं। तो पावर इक्वल्स टू क्या हुआ, V²/R। पावर दे रखा 960, वोल्टेज कितना 240², यहाँ से हमें रेजिस्टेंस निकल गया, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो गई 240²/960, ठीक है। अब इसे आप यहाँ रख दीजिए, V=R, R की जगह 240²/960 इंटू I रख दीजिए, ठीक है। तो ये क्या कैलकुलेशन आ जाएगा, यहाँ से जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो 10/3 एम्पियर आ जाएगा। तो इसका आंसर हो गया डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि अ सर्टेन मोटर ड्रॉज 17 एम्पियर फ्रॉम अ 240 वोल्ट सोर्स। आपने किसी मोटर को 240 वोल्ट सोर्स से कनेक्ट कर दिया, तो मोटर 17 एम्पियर ले रहा है। इफ द मोटर इज 91.5% एफिशिएंट, द हॉर्स पावर रेटिंग ऑफ द मोटर इज।
एफिशिएंट का मतलब क्या कि अगर आप उसे 100 वाट दे रहे हैं तो वो 91.5 वाट आउटपुट में दे रहा है, उसकी एफिशिएंसी है। तो एफिशिएंसी इक्वल्स टू क्या होता है, एफिशिएंसी इक्वल्स टू आउटपुट अपॉन इनपुट, यही तो होता है। ठीक है, तो अब देखिए मोटर क्या कर रहा है, ये इनपुट ले रहा है, तो एफिशिएंसी तो 91.5% है, मतलब 0.915। ठीक है, आउटपुट कितना है, आउटपुट अपॉन इनपुट लेते हैं, आउटपुट यहाँ आपको मालूम नहीं है, इनपुट कितना हो गया 17 इंटू 240, तो यहाँ से आपको आउटपुट निकल गया 3733.2 वाट। ठीक है, अब चूंकि हॉर्स पावर में पूछ रहा है तो 1 हॉर्स पावर को हम लोग 746 वाट लेते हैं। ठीक है, तो इसको जब आप 746 से डिवाइड कर दीजिएगा तो ये 5 हॉर्स पावर आ जाएगा, ये ऑप्शन सी हो गया। तो दोस्तों आज हम लोगों ने 20 क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज करके, डेटा चेंज करके, अब मोटर की जगह जनरेटर लिख देगा तो मोटर ड्रॉ करता है, जनरेटर आउटपुट देता है, तो आप जो इसमें इनपुट ले रहे थे वो जनरेटर के लिए आउटपुट हो जाएगा। तो ऐसे ही थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट चेंज करके क्वेश्चंस ऐसे ही घुमा फिरा के आपके जेई और स्टेट एग्जाम्स में आते हैं। तो ये बेसिक इलेक्ट्रिकल क्लियर होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए आप लोगों को ऑल द बेस्ट, मिलते हैं फिर अगले वीडियो सीरीज़ में। थैंक यू।